हर देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, एक तरह की रूल बुक। और भारत की वो रूल बुक है हमारा संविधान। ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड संविधान है। पर कभी सोचा है कि ये बना कैसे? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस विशाल संविधान को लिखने में, इसे बनाने में आखिर कितना वक्त लगा होगा? जी हाँ, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा और कितना ज्यादा जरूरी मिशन था। तो इतना समय, इतनी मेहनत, आखिर हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये एक बिल्कुल नए देश का जन्म था। अब इस नए देश को चलाने के लिए एक रोड मैप चाहिए था, है ना? एक ऐसी मजबूत बुनियाद जिस पर एक लोकतांत्रिक, न्यायप्रिय और हर नागरिक के लिए बराबरी वाला भारत खड़ा हो सके। और वही बुनियाद बना हमारा संविधान। तो सवाल उठता है कि ये महान काम किया किसने? कौन थे वो लोग जिन्होंने भारत की तकदीर लिखने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई? इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए जुलाई 1946 में एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और सोचिए, शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे। ये वो लोग थे जो उस समय के भारत के हर कोने, हर समुदाय की आवाज थे। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और इस सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर भारत के भविष्य का पूरा नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी आ गई थी। इस सभा को चलाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इस सभा की जो सबसे जरूरी कमेटी थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। असल में संविधान का पूरा मसौदा तैयार करने में उनका रोल इतना बड़ा था कि आज हम सब उन्हें भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये संविधान बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन या एक महीने का काम बिल्कुल नहीं था। ये बहस, चर्चा और विचार विमर्श की एक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान सभा की 165 से भी ज्यादा बैठकें हुई। इन बैठकों में हर एक शब्द, हर एक कानून पर तीखी और गहरी बहस होती थी। मकसद सिर्फ एक था कि हर नियम भारत की मिट्टी और यहाँ के लोगों के मिजाज के हिसाब से हो। नागरिकों के अधिकार क्या होंगे? देश का नागरिक कौन माना जाएगा? हमारी न्यायपालिका कैसे काम करेगी? सरकार कैसे चलेगी? राज्यों और केंद्र के बीच ताकत का बंटवारा कैसे होगा? सोचिए, ऐसे सैकड़ों मुश्किल सवालों पर गंभीर चर्चा हुई। भारत जैसे विविध देश के लिए एक मजबूत संविधान बनाना था और हर सदस्य ने जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाया। एक और खास बात यह थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अपने विचार ही नहीं रखे, बल्कि उन्होंने दुनिया के दूसरे सफल संविधानों से भी बहुत कुछ सीखा और प्रेरणा ली। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे दुनिया भर के संविधानों से सबसे अच्छी बातें ली गई हैं। जैसे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उसका आइडिया अमेरिका से आया। हमारी जो संसदीय प्रणाली है यानी सरकार चलाने का तरीका, वो हमने ब्रिटेन से अपनाया। सरकार को लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा आयरलैंड से मिली। और ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का तरीका सीखा। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत और जबरदस्त बहस के बाद आखिरकार वो दिन आया जब संविधान को आखिरी रूप दिया गया। और क्या आप जानते हैं, इस पूरे काम पर उस जमाने में लगभग 6.4 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम करोड़ों में होगी। इससे पता चलता है कि देश की नींव रखने के इस काम को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव को जल्दी से देखते हैं। कहानी शुरू हुई जुलाई 1946 में संविधान सभा के बनने से। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बना। और हाँ, जिस दिन यानी 26 नवंबर को संविधान को स्वीकार किया गया था, उसी ऐतिहासिक दिन को हम सब हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पर एक सवाल मन में आता है, जब संविधान 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? ऐसा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का संकल्प लिया था। उसी संकल्प को अमर बनाने के लिए ये तारीख चुनी गई। और आज 70 से ज्यादा साल बाद भी यही संविधान है जो भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश को एक मजबूत धागे में पिरोए हुए है। हम सच में गर्व से कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे मजबूत और बेहतरीन संविधानों में से एक है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। 70 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। आज के इस बदलते भारत को ये संविधान अब भी एक साथ कैसे जोड़े हुए हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।